15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उस आजादी में हमारे भारत के नौजवानों ने शहीद हुए थे, संघर्ष हुए थे, अपने प्राण को न्यौछावर किए थे। सबसे पहले उन सभी नौजवानों को हमें उसके बाद ये यात्रा स्टार्ट होती है। 200 वर्षों पर अंग्रेजों के हुकूमत के बाद भारत आजाद हुआ 1947 को। उसके बाद यात्रा ये प्रारंभ होती है और संविधान सभा का गठन होता है, संविधान बनता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। उसे अपने ऊपर आत्मार्पित भी कर लिया जाता है, अंगीकृत भी कर लिया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया जाता है और तभी से भारत एक गणतंत्र बन जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू करने का केवल यही एक कारण था कि सन 1930 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसी समय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को पूर्ण स्वराज को घोषणा किया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद उसे कुछ दिनों के लिए ठहरा दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया। और भारतीय संविधान ही एक ऐसा मूल दस्तावेज है जिसके सहारे भारत में अनेक विविधताओं में एक ही एकता है, अनेक विविधताओं में एक ही एकता है, अनेक जाति है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है। भारत में ही हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, फारसी रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, लेकिन भारत ही एकमात्र पूरे विश्व का ऐसा देश है जहां पर सभी अपने आप में स्वतंत्र हैं, सभी व्यक्तित्व अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिसकी जो इच्छा चाहे वो कर सकता है, सभी अपने आप में स्वतंत्र है। तो भारत ही एकमात्र ऐसा मूल दस्तावेज है जिसके सहारे पूरे संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता मिली है। तो आजादी तो 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता हम लोगों को 26 जनवरी 1950 को मिली थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ऐसे ही तमाम बहुत सारे नेताएं देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो हमारा भी एक कर्म बनता है कि हम लोग केवल शिक्षा के ही माध्यम से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके सहारे हम लोग देश को आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व का विकास करिए और व्यक्तित्व का विकास आपको अपने परिवार से मिलेगा और परिवार के बाद आपको कोचिंग संस्थान से मिल सकता है, विद्यालय से मिल सकता है। आप लोग विद्यालय से तो गुजर ही चुके हैं तो आ रहे हैं, अगर आप कोचिंग में से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ अच्छा से अच्छा बनाया जाएगा। आपको नौकरी तो मिलेगी, नौकरी ही एकमात्र साधन आपका नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवता का भी एक साधन होना चाहिए, क्योंकि मानवता से बड़ा ना ही कोई नौकरी है, ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई संप्रदाय है। इसलिए आपको सबसे पहले नौकरी से ज्यादा अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर। और जैसे अभी सब लोगों ने कहा कि पढ़ाई करते रहिए, एक मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी साहित्य में एक आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब के एक मित्र थे, विदेशी थे, अंग्रेज थे, उनकी शादी पड़ी हुई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर महोदय जी जाते हैं विदेश में उनकी शादी अटेंड करने के लिए। तो होता यह है कि वो जाते हैं विदेश में और विदेश में वो एक होटल लेकर वहां पर रहते हैं, सोचते हैं कि शाम को 4 बजे शादी है, आराम से 5-6 बजे तक पहुंचेंगे। और अंततः वही होता है कि 6-7 बजे तक पहुंचते हैं। तब तक वहां पर अंग्रेजों ने जो उनके मित्र थे वो शादी करके वो आराम से घर पर बैठे थे। जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, भैया हम आ गए हैं इंडिया
दुनिया से। लेकिन वो मित्र बोलता है, एक मित्र आकर बाहर एक की चाबी देता है और कहता है कि सामने वाले होटल में जाकर रात भर रुकिए और सुबह आकर खाने पर मिलेंगे, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ से एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं, लेकिन भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग टाइम से नहीं करते। जैसे यहाँ पर आज बुलाएगा कि भैया सब लोग 8 बजे को आना है, लेकिन आते आते 10-11 बज गया। तो सबसे बड़ी कमी हमारे लोग की यही है। तो आप लोग संघर्ष करिए और संघर्ष के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करिए और कमेंट सही दिशा में करिए। हमेशा आप लोगों ने लड़की लड़कों को कमेंट किए होंगे, लड़के लड़कियों को कमेंट किए होंगे बहुत सारे एकेडमी में, लेकिन आप लोग कभी अपने जीवन को, अपने आप को कमेंट करिए कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है। तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी सफलता तय कर सकते हैं। आप कमेंट करिए कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, तो उस कमेंट को आप अमल करिए कि हर दिन, चाहे आप शादी में जाइए या कहीं समारोह में जाइए या मेला देखने जाइए या कहीं भी जाइए, लेकिन आने के बाद आप 6 घंटे का अगर कमेंट किया है तो 6 घंटे आप पढ़िए। सबसे बड़ा यही उद्देश्य होता है कि आप जिस चीज को कहने में तो कह देते हैं और उठते उठते सुबह उठेंगे और कह देंगे। इसी पे एक पंक्ति याद आ रही है हरिवंश राय बच्चन साहब की। उन्होंने कहा था इस बार प्रिय मधु हो तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यहाँ चांद उदित होकर नभ में क्या ताप मिटाता जीवन का। सूरज चल कर पश्चिम पहुंचा, डूबा संध्या आई छाई। सो संध्या सी वह संध्या थी, क्यों उठते उठते सोचा था दिन में होगी कुछ बात नहीं। लो दिन बीता लो रात गई, गाता हूँ अपनी लय भाषा, सीखे इलाहाबाद नगर से। तो हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी पंक्तियां याद रहती है, तो कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। तो अपने आप में लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर, मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट करिए, केवल अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर एक बार विश्वास करके देखिए। आप अपने ऊपर कमेंट करिए और उस कमेंट को, जैसे हम लोगों ने कमेंट किया है कि हम लोग क्लास लेना है, क्या क्लास में हम लोग कभी लेट होते हैं? कभी लेट होते हैं? बोलिए भाई, कभी लेट होते हैं हम लोग? रेगुलर आते हैं कि नहीं? तो वैसे ही आपको ही रेगुलर आना है, चाहे हम लोग बारात में जाएं या शादी में जाएं या कहीं मेला देखने जाएं, कहीं पर भी जाएं, लेकिन आप ये क्लास के टाइम पर पहुंचते हैं या नहीं? पहुंचते हैं ना? तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि नहीं टाइम से पहुंचने का। तो आज से एक संकल्प लीजिए कि मुझे सब टाइम से ही करना है। क्लियर है ना? हाँ, तो जीवन में अपने कमेंट करिए स्वयं पर। दूसरे लोग तो बहुत कमेंट किए होंगे, आप अपने आप पर कमेंट करिए ना। आज से मेरे कहने से एक बार कमेंट करके देख लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप इस चीज को 21 दिन तक पालन कर देंगे, 21 दिन के बाद अगर आप उसे 42 दिन तक पालन कर देंगे, तो आपको अगले 6 महीने या 1 साल में जो भी आपका एग्जाम लगा होगा, उसमें निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।